Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. एफीम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफीम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एफीम जो है वो झोपड़ी के बाहर ही बैठा था, झोपड़ी के अंदर नहीं गया था क्योंकि उसमें से गंदी बदबू आ रही थी, तो इसीलिए वह नहीं गया था। तो और एलिशा उन सबको रोटी और पानी सब खिला पिला कर बाहर आया। तो एलिशा ने सारा हाल एफीम को सुनाया कि भाई कैसे कैसे अंदर लोग भूखे हैं। तो एफीम ने कहा कि क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? अगर हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, तो हम लोग भी तो बीमार हो जाएंगे। फिर हमें यरूशलेम पहुँचना है और समय को तुम ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र तुम चलो, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एलिशा ने कहा कि जब एफीम ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो एलिशा ने एफीम से कहा कि मित्र तुम ही चले जाओ, अब ये लोग किस दशा में हैं, इन्हें छोड़कर मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। एफीम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। जब एलिशा ने एफीम से कहा कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे इन लोगों की सेवा करनी है, अभी इन लोगों को अभी मेरी ज़रूरत है, तो एफीम ने उसकी बात सुनी और वह अकेला ही तीर्थ यात्रा पर चला गया। एलिशा ने सारी रात उन तीनों व्यक्तियों की देखभाल की। सुबह होते ही उसने घर की साफ सफाई की, चूल्हा जलाया, उनके लिए भोजन बनाया और घर में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें वह स्वयं ही बाज़ार से जाकर खरीद कर ले आया। कि झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब उन लोगों को भूख लगती थी तो वो एक एक करके घर का सारा सामान बेचकर अनाज लेकर आते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। तो उन्होंने झोपड़ी में रखी एक एक चीज़ों को बेच दिया था। अब झोपड़ी में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको एलिशा खुद ही खरीद कर ले आया। अब 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए थे, लेकिन एलिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, यहाँ इनके पास रुके या फिर इन्हें छोड़कर चला जाए। उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। जब एलिशा सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए, तो यह सोचते सोचते उसने डिसाइड किया कि वह उन लोगों के साथ ही रुकेगा। उनकी दशा देखकर उसका हृदय भर आता था, यानी कि वह बहुत दुखी हो जाता था। अब धीरे धीरे उसने उन तीनों व्यक्तियों की इतनी सेवा की कि उनकी जान में जान आ गई, उनके शरीर में अब शक्ति आने लगी। एलिशा उन लोगों के साथ ही रुका रहा। उसने उन लोगों के दूध पीने का इंतज़ाम किया। कैसे किया कि दूध के लिए उनके लिए एक गाय खरीद कर दे दी और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा भी खरीद दिया। और जब तक वो खेती करें और उनकी अगली फसल आए तब तक के लिए उसने अनाज भी खरीद कर रख दिया कि जब तक इनकी अगली फसल तैयार होती है तब तक ये लोग भूखे ना रहें, उनके लिए अनाज खरीद कर उसने दे दिया। एलिशा ने उन लोगों की बहुत सेवा की।
एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, यह मनुष्य नहीं देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं हैं। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए इंतजाम कर ही दिया है। जब एलिशा वहाँ रुका था तो एक दिन वो जो बूढ़ी स्त्री थी जो मरने वाली थी, मरने जैसी दशा में थी, उनके वे सब ठीक हो गए थे अब। तो वो बूढ़ी औरत जो है अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा, यह जो व्यक्ति है यह मनुष्य नहीं है, देवदूत है, यानी कि भगवान का भेजा हुआ इंसान है ये। ऐसे भले इंसान संसार में अधिक नहीं मिलते हैं। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि अब तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वैसे भी मैंने इन लोगों के अगली फसल तक के लिए तो इंतज़ाम कर ही दिया है, मैंने अनाज तो इनको खरीद कर दे ही दिया है, तो अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपये समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। वह यरूशलेम नहीं गया। अगले दिन जब घर के लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तो वह चुपचाप वहाँ से चला गया। अब उसके रुपए जो थे, जो वो तीर्थ यात्रा पर चलने से पहले घर से लेकर आया था, सारे रुपए उसके ख़त्म हो गए थे। उसने अब तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार छोड़ दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह तीर्थ यात्रा पर नहीं गया। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफीम कहाँ है? अब जैसे ही एलिशा घर पहुंचा तो उसके परिवार के लोग इतने खुश हो गए और पूछने लगे कि क्या आप यरूशलेम होकर आ गए हैं? और आपके साथ तो एफीम भी गया था, वो कहाँ पर है? एफीम कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। घर परिवार के लोगों ने एफीम के बारे में पूछा कि आप तो आ गए, लेकिन एफीम कहाँ पर है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफीम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। एलिशा ने उन लोगों को, अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया कि रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ। केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की ही इच्छा नहीं थी कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा पाऊँ। दूसरा, मेरा जो था, जितना भी मैं धन लेकर गया था घर से, वह सारा रास्ते में ही ख़त्म हो गया, इसलिए मैं एफीम के साथ जा ही नहीं सका और बीच से ही लौटकर आ गया। उधर एफीम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी, उसे हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी यह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न लगा, उसका मन चंचल रहता था। एक तरफ तो एलिशा का सारा धन खत्म हो गया था तो वह अपने घर चला गया, और दूसरी तरफ एफीम ने जैसे ही झोपड़ी छोड़ी वहाँ से तो जल्दी जल्दी यरूशलेम की ओर चला। वहाँ पहुँचा और गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए गया। तो गिरजाघर में जो था बहुत भीड़ थी, तो एफीम को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि मैं जो घर से जो पैसे लेकर आया हूँ, कहीं कोई मेरी जेब ना काट ले। इसलिए उसका मन प्रार्थना में कम लगता था और प्रार्थना करते करते अपनी जेब को टटोल कर देख लेता था कि किसी ने मेरी जेब तो नहीं काट ली। प्रार्थना में तो उसका मन लगता ही नहीं था, क्योंकि उसका मन बहुत चंचल था। उसका मन इधर उधर सोचता रहता था कि भाई किसी ने मेरी जेब तो नहीं काट ली, मेरे घर में सब ठीक तो है, ऐसा वैसा उनकी वो सब सोचता रहता था, और कभी भी उसका मन अच्छे से प्रार्थना में नहीं लगता था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी।
वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। अब जब एफिम गिरजाघर के अंदर गया तो अंदर जाकर देखता है कि गिरजाघर के अंदर जो है 36 दीपक, 36 यानी कि 36 दीपक जल रहे हैं और किसी भी तीर्थ यात्री को वहां तक जाने की इजाज़त नहीं थी। परंतु उसने दीपकों के प्रकाश के पीछे एक ऐसा दृश्य देखा। क्या देखता है दीपक? जहाँ पर वे 36 दीपक जल रहे थे तो उनका जो प्रकाश था उसके प्रकाश के पीछे एक बूढ़े व्यक्ति की झलक दिखाई दे रही थी। उस बूढ़े व्यक्ति की झलक को देखकर वह बहुत हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? क्योंकि वो जिसकी झलक, जिसकी छवि दिखाई दे रही थी वह व्यक्ति बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। अब एफिम सोचने लगा कि एलिशा को तो मैं पीछे ही छोड़कर आ गया था उस झोपड़ी में, तो यहाँ पर एलिशा कैसे हो सकता है। परंतु फिर जब उसने बहुत ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति एलिशा ही है, क्योंकि उसे जो छवि दिखाई दे रही थी वह बिल्कुल एलिशा के जैसी ही लग रही थी। तो उसने जब अपने मित्र को देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई और वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। अब एफिम क्या सोचता है कि किसी भी व्यक्ति को वहां तक जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यह तो बहुत भाग्यशाली है जो इन गिरजाघर के अंदर चला गया है। अब मैं भी उससे थोड़ी हेल्प लेकर, जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं भी उससे थोड़ी हेल्प लूँगा और गिरजाघर के अंदर तक पहुंच सकूंगा। वो सोच रहा था कि अगर मेरा मित्र गिरजाघर के अंदर जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। एफिम बार बार एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी न दिखाई दिया। अब एफिम जो था बार बार एलिशा की तरफ ही देख रहा था, उस वृद्ध पुरुष की तरफ ही देख रहा था जो एलिशा के जैसे लग रहा था। और जब प्रार्थना समाप्त हो गई तो भीड़ इधर उधर जाने लगी। अब फिर से एफिम को डर लगने लगा कि कभी कोई मेरी जेब न काट ले, तो वह अपनी जेब को दबाकर भीड़ में आगे बढ़ने लगा। अब फिर जब वह गिरजाघर के बाहर निकला तो उसे एलिशा कहीं दिखाई ही नहीं दिया।